की निर्मम हत्या के मामले को लेकर सिंगवा खास की पंचायत नारनौंद के एसडीएम कार्यालय में गुहार लगाने के लिए पहुंची है। मैं इस पंचायत के माध्यम से एलजी न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किस तरह से एक पंचायती झोटे की निर्मम हत्या कर दी गई है और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी और न्याय प्राप्त करने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंची सिंगवा खास की पंचायत। हाँ सर, क्या मामला था जिसके लिए आप? ये हमारा झोटा था, पंचायती झोटा, और वो झोटा एक कमरे में बंद करके ने मार दिया गया। ठीक, उसके लिए हम एसपी से भी मिल लिए, सीएम साहब से मिल लिए, हमारे को पुलिस में कोई न्याय नहीं मिल रहा। मतलब जिन आदमियों ने इस निर्मम हत्या में हाथ है वो दबंग है क्या, जो पुलिस पे और प्रशासन पे भी आई हैं? हाँ, कोई पैसा दे ली, फूक रखा जी, प्रशासन कार्रवाई नहीं करे। बस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो ये भाई साहब बता रहे हैं, ये बात कहाँ तक सत्य है जी? है सारी सत्तर से जी बास थाने के आईओ अरे ऐसा ही कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, सारा सौदा टाइप के वो कर रहे हैं और ये सोच के रहे हैं कि ये न तो झोटा कौन मान रहे, ये तो मान रहे कुत्ता बिल्ली। इसका कोई न्याय दिवान खातर कोई कार्रवाई नहीं करी बास कार्य समिति। मतलब सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने के बावजूद भी आपको सबसे भी मिल लिए, जब उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं हो कर रहे, हमारे से तो उल्टे भी जवाब कर रहे हैं। हाँ, क्या करना है, क्या करना है, मतलब न्याय दिलाना बात दूर की, और वो आपको तो डांटते फटकारते हैं। डांटते फटकारते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा महेंद्र जी। महेंद्र जी, जो महेंद्र जी ने बताया कि न्याय मिलने की आस नहीं, दूर दूर तक आस लगाए आप बैठे हैं, आपको न्याय नहीं मिला तो आप अगली कार्रवाई क्या रहेगी? अगले जी हम सीएम शानी तक भी पहुंचेंगे। एक बार पहले मिल चुके हैं, उसने आश्वासन दिया था कि एसपी साहब को जल्दी इनका मुजरिम दिया जाएगा हमको। अभी तक उसके बारे में जो थाना बास में आईओ है, एसएचओ है, इसके ऊपर कोई पूरी संज्ञान किसी ने लिया नहीं है। कल एसपी साहब से भी मिले थे, वो नहीं आए। एसपी साहब उन्होंने बताया कि 3 दिन का मेरे को टाइमिंग दो, उसके बाद मैं एक बार इसको पूरी छानबीन करूँगा, उसके बाद जो कार्रवाई होगी अब 3 दिन बाद दोबारा हो मेरे पास। क्या नाम आपका? प्रदीप जी। प्रदीप ने बताया कि एसपी साहब से मिले थे, 3 दिन का समय दिया गया। आज कौन सा दिन हो गया जी? दूसरा दिन। आज दूसरा दिन है जी। कल पूरे गांव की पंचायत, गांव के मौजूदा आदमी करीब 50-60 आदमी थे, एसपी साहब से मिले हैं जो नए आए हैं। उन तय पहले किते तो अफसर की बदली हो जा है, किते पुलिस घुमा दे है बात ने, हमारा मुजरिम पकड़ने की बजाय गांव में वह काम हो रहे हैं कि वो झोटा मर गया, आप तन झोटा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। इसी बात पुलिस मुजरिम का ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ना कि गांव को न्याय दिलाने। क्या नाम है? नाम रविंदर है जी। रविंदर ने बताया कि गांव की पंचायत की अनदेखी की जा रही है और झोटे को, मर्डर को, वो जो क्रूरता से या निर्ममता से हत्या की गई है, उसको एक बिल्ली कुत्ता भी नहीं समझ रही पंचायत, पुलिस। तो जी आपका क्या कहना है इस बारे में? पुलिस जी जांच अलग है जी, जब अधिकारी की बदली होगी निजी और अधिकारी का प्रेशर पड़ते हैं जी, अधिकारी की बदली करते हैं। अच्छा जावा हाँ जी, जान देना उल्टे सवाब जवाब दे के पंचायत ने दबाव बनाओ पंचायत पे, तो भाई मतलब किसने देखा है, कौन हाँ रहेगा, उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। झोटे के हत्यारे इतने दबंग हैं कि जिस भी अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा जाता है, अगले ही दिन उसका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। क्या नाम है? मेरा विजय जी। विजय ने बताया। हाँ साहब, प्रशासन से यही हाथ जोड़ के पूरे गांव की तरफ से रिक्वेस्ट है कि न्याय मिलना चाहिए। 1.5 महीने से पूरा गांव कभी एसएचओ के पास जाए, कभी एसपी के पास जाए, कभी सीएम के पास जाए, तो प्रशासन यही रिक्वेस्ट है कि न्याय मिलना चाहिए। लगभग 1.5 महीना पहले की घटना, न्याय नहीं मिला है। क्या नाम है जी आपका? सोनू सिंह। सोनू सिंह ने बताया कि 1.5 महीने से किसी भी प्रकार की कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जा रही प्रशासन के पास,
तो ये सिंघवा साहब आए हैं, ये राजनीति से भी संबंध रखते हैं। तो जी आपके गांव में इतनी बड़ी घटना घटी है और आप तो एक दबंग नेता है, इसके बावजूद भी आप गांव की पंचायत को न्याय दिलाने में उड़ते फैल हैं, क्या चक्कर है जी? ये तो जी पुलिस प्रशासन ने इतना डर मतलब रवैया रखा है कि जब उसको सामने ये बता दिया गया कि भाई गांव में इस आदमी पर शक है, चाहे पूरा गांव का जूत मारो, हमारा चोर ढूंढ के दे दो, लेकिन फिर भी है ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ बास थाना से एसपी साहब से कल मिले, एसपी साहब ने 3 दिन का आश्वासन भी दिया हुआ है, 3 दिन का समय दो, 3 दिन के समय के बाद मैं आपने कुछ न कुछ रिजल्ट निकाल के दूंगा। तो पुलिस प्रशासन आपके गांव की पंचायत को बौद्धी और छोटी तो नहीं समझ रहा? नहीं जी, गांव राम बहुत बड़ी चीज़ और बहुत ही छोटी उनकी सोच होगी, लेकिन गांव राम का आगे है ना, हमने पहले बता दिया था। अब तो हम एक गांव सिंघवा खड़ा है, फिर हमारी 24 की पंचायत भी खड़ी हो जाएगी और 11 तारीख ने सीएम साहब आए हैं हांसी में। हमने चाहे कितना बड़ा काफिला लेके मिलना पड़ियो, हम सीएम साहब से मिलेंगे इस बारे में और हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आपको ये आस है कि 11 तारीख को मुख्यमंत्री की रैली होने से पहले आपको न्याय मिलने की कुछ संभावना है? पूरी संभावना है जी, हम तो अपने दिल में लेके बैठे, क्योंकि एसपी साहब से बड़ा कुछ नहीं होता। जिले कप्तान ने जब स्वयं ये कहा कि वो 3 दिन का समय दे दो, मैं खुद निष्कर्ष निकालूंगा और तय तक पहुंचूंगा। तो जो राजनेता ने बताया कि ये बात सच्ची है जी, आपको आस है कि आपको? बिल्कुल आस है, क्योंकि कल एसपी साहब से मिले तो उन्होंने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया हमें कि भाई मैं नया पोस्टिंग होके आया हूँ और 3 दिन का समय दे दो, इसका मैं गहराई से अध्ययन करूँगा और आपको न्याय दिलाऊंगा। एसपी ने 3 दिन का समय गहराई से, आज 2 दिन हो चुके हैं। अब देखना है कि एसपी साहब सिंघवा खास की पंचायत को न्याय दिलाने में सफल रहते हैं या वह भी और पुलिस अधिकारियों की तरह इनको टरकाने का काम करते हैं। सिंघवा पंचायत के सदस्य एसडीएम कार्यालय में गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं और इस पंचायत के सदस्यों ने बारी बारी से बताया है कि हमें प्रशासन पर एसपी के अनुरोध पर विश्वास है और 11 तारीख को मुख्यमंत्री की आंसी रैली से पहले न्याय मिलने की पूरी आशा है, वरना बहुत बड़े काफिले के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इस मामले में उन्होंने विरोध भी झेलना पड़ सकता है। क्या साहब ये बात सत्य?